लोकेषु प्रचरिष्यति श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन चरण भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुणं गंधर्व अगणित अमित छवि नव नील नीरत सुंदरं पटपीत मानव तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुधाकरं मधुकीन बंधु दिनेश दानं दैत्य वंश निकंदनं रघुनंदनानंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनं श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री अनुमति विस्तीर्ण एवं भद्र भवन्तो विदां कुर्वन्तो संस्कृत साहित्येषु नाटकानि अत्यन्तं प्रसिद्धानि हो वेदानी महाराजा एवं जना कथयन्ति अस्ति खलु तत्र भवान् काश्यपः श्रीकण्ठपदलाञ्छनः तद्वाक्य प्रमाणज्ञो भवभूतिर्नाम जातुकर्णिपुत्रः यं ब्रह्माण्यं देवी यं ब्रह्माण्यं देवी वाग्वश्यमानुवर्तते उत्तररामचरितं तत्प्रणीतं प्रियोक्षसे सर्वथा ऋषियो देवताश्च श्रेयो विधास्यन्ति वेदानी महाराजा एवं जना कथयन्ति स्नेहात् सभायुक्तमेत्र दिनानि मुनि नित्य उत्सवेन जन्मोद्य गतो विदेहान् देवांस्ततो विमंसः परिशान्त्वनाय धर्मान्त्वनाद विशति वासगृहं नरेन्द्रः धर्मान्त्वनाद विशति वासगृहं नरेन्द्रः देवी वैदेवी समाश्रम सिद्धि देहि गुरुवो न शक्नुवन्ति विहातुमस्मान् किन्तु अनुष्ठान नित्यत्वं स्वातन्त्र्यम् उत्कर्षति संकटा ह्या हिताग्निनां प्रत्यवाय जानामि आर्यपुत्र जानामि किन्तु संतापकारिणो बंधुजन प्रयोग
न भवन्ति। हिते हृदय मर्म छित्तः संसार भावायेभ्यो विभत्समानः संत्यज्य सर्वां कामनां अरण्ये मनीषिणः। जयति जयति आर्य कल्याणमस्तु। आर्य तेन चित्रकारेण दुर्दिष्टम् आर्यस्य चरितमस्यां विधिकाय अभिलिखितं तत्पश्यतु आर्य। जानासि वत्स दुर्मनाय मानो देवी विनोदितुं तत्यन्तम् अवधेयावत्। आर्य एष मिथिला वृत्तान्तः। कलरनाम विनोदपश्यामः स्निग्धास्वर शोभमान मांसले देह सौभाग्ये विस्मयस्ति मितता सौम्य सुंदर श्रीवादर खंडितः शंकरः सराशनः श्रीहरिण मुकुंदमंडल आर्यपुत्र आर्यतः। आर्य पश्य पश्य समं दिनो वसिष्ठादिनेश नास्तु वर्तते गौतमश्च सदानंदो जनकानां पुरोहितः। सोल श्रेष्ठ वेद जनका नाम रघुनाम च संबंध कस्य न प्रिय यद् दादा कहेता च स्वयं श्रीनंदना। एते खलु तत्काल प्रत गोदान मंगलश चत्वारः मात्रो विवाह दीक्षितः अहो छानामि तस्मिन्नेव काले तस्मिन्नेव प्रदेशे वर्ते। एवं समय ऐसा वर्तते संबंध्य सुमुखी गौतमर्षि अयमाय गृहता कमनीय कंकणस्थ मूर्तिमान उत्सवकर। अयम् आर्य अयम् अपि आर्यमानवी अयम् अपि मधुसूकीर्तिः। बस प्रियमपि अपरा का अयम् उर्मिला प्रश्यतु आर्या भवतु अन्यथा संचार्यामि आर्य अयं च शबरीकान्तः। अयं कुरुगुरु वशिष्ठ आश्रमः। अयं येसन् नमो गिरि। देवी वाक्यं व्यास्तम् अत्र खलु। किमपि किमपि वस्तु मन्दभासति योगा आयति कपोल जल्पतो रत्न
आर्य अयं च भगवान् भार्गवः कपितास्मि देवी आर्यपुत्र एते चित्तदर्शने प्रत्युत्पन्नो दायः अस्ति त्वं विज्ञापनीयम् आज्ञापयति जाने पुनरपि प्रसन्न गंभीराशु गंगाशु भगवत् निर्मल शिशिर रसलीला भगवती भागीरथी बगाहर्षि वत्स लक्ष्मण एषोऽस्मि वत्स अचरादेव सम्पादनीयो दोहजन्ति सम्प्रत्य गुरुभ्यः सन्दिष्टं तदस्खलित सुख सम्पादं रथम् उपस्थापय आर्यपुत्र विश्वाभिरभ्या गन्तव्यम् अयि कठिन हृदय एतदपि वक्तव्य मे ते हि प्रियं मे यथाज्ञापयतु आर्यः कल्याणमस्तु देवी अथ माताय कन्ये समिष्टा भव जय तु देवा रोहि यदुपलब्धम् उपस्थोऽस्ति देवा और जानपदा विस्मारिता वयं महाराज दशरथस्य रामभद्रेणेति अर्थवादेशः दोषं तुम कंचित कथय शृणोतु देवी देवी शृणोतु देवा शृणोतु कहते कथमेवं गता भविष्यसि भगवती वसुंधरे सुश्लाघ्य रोहितापेक्षस्व चंकानां प्रगुणाचर्यत्तस्रं गोत्रमङ्गलम् यावदेव यजने वन्न शिरां दिव्यजनः
भवतु तस्मै कोपिष्यामि। पौत्र परिजनः देवी, कुमार लक्ष्मणो विद्यालये सचोरथा तदा वह तु देवी थी। कल्याणमस्तु। तेन खलु पुनः समेतम् भगवन्तम् आविर्भूत शब्द प्रकाशम् ऋषिमुक्साङ्गमय भगवान भूत भावना ऋषि प्रबुद्धोऽसि वागात्मनि ब्रह्मणि तद्ब्रूहि रामचरितम् अद्याहत ज्योतिराश्रते चक्षुः प्रदीपम् अद्य कविरसि इत्युक्तवान् अथ भगवान प्राचेन सह प्रथमं मनुष्येषु शब्द ब्रह्मणातादृशं विवर्तम् इतिहासं रामायणं प्रणिधाय विशाल प्रतिष्ठान्तम् अगमः सरस्वती समः यत्रोज्मिथुनायनम् अवधीयकाममोहितम्
नहीं अब कथम ही प्रसाद राजा नजर करुण कथा कथम ही प्रसाद राजा नजर करुण कथा एकस्मिन् दिवसे श्री रामकायश्चित् ब्रह्मणा वाचासि सम्मुख नाम्नः हरीशे हनुमनः तस्मिन्नेव श्री राम मन गच्छते यत्र सीता पृथिव्यां समागच्छति यत्र सीता छायारूपेण तस्मै समागच्छति भागीरथी प्रसादः वन्य देवता अपि अदृश्यस्य सम्प्रता अस्ति खलु सदृशं खलु एतत् वचनमस्य न ताप्तस्य अथवा किमतीव रचनै जन्मान्तरेष्वपि दुर्लभ संभावत् पुनर्दर्शनस्य मामेव मध्यभागिनी पुत्रस्य वसन्ते भगवान् भार्यपुत्रोस्मरि निर्मक्रोशा भविष्यामि अहमेव तस्य हृदयं जानामि ममापेक्षा किञ्चिदत्र भगवती तमसे तथा निष्कारण परित्यागिनोऽपि एतस्य मम्मिदे दर्शने कीदृशे विमृदानुवत् इति न जानामि जानामि वत्से जानामि जानामि तन्नकारणे वातो प्रियं सखे वजाहरा पुत्री भगवती तमसे जीवितारे पत्र भगवती तमसे वत्से चिंता मत तू भी इसमें से
राम जीवित भविष्यति। भगवती गोदावरी नमस्ते। देव मोदस्व विजयेन वधू द्वितीयेन देव्यः पुत्रकेन विजयता आयुष्मान। ईदशो में पुत्रकः संवृता। हाँ देवी दिष्टया वर्धसी। हवियो इदानीं मया दीर्घायुर्नया सौम्य दर्शनया भवतु। सखी वासंती पश्य पश्य कांतानुवृत्ति चातुर्यमपि शिक्षितं मत्से। भगवती तम से अयं तावति दर्शो जातः तो पुनः न जानामि कुशल लवा में तावला काले कीदृशेन समृतावती। वत्से शतृशम् अयं संवृतः। कीदृश्याहं मन्दभागिनी यस्य न केवल नीसा हारपुत्रविरह पुत्रविरह अपि। वत्से अधिगमिष्यामि वत्से। गोत्रस्ते शम्मुखः
मनसा दास्योयमिति अते वाक्तवयम् आर्यनिष्ठे अतिम्मे कौतुकं वर्तते तद्भगवन्तं वाल्मीकि क्षुद्रत्मच्च इमं च बालिकं ब्रूहि वत्से कीयते लोआस्त्वा दीतिश्रुति किं मन्यद्वा एवं गणित अनुपश्यते कथं सविने दीक्षामिति कृष्णवचनं विसर्जित विदारम् एवं सवत्स अज्ञात नाम ब्रह्मापि जनाब उज्जैन अपि स्वतः कथम अभिवादिश्च अयं पुनर्विरुद्धः प्रकार इति प्रत्यक्ष श्रूयते एष वो लवस्य शिरसा प्रणाम पर्यायः आयुष्मान भूयात् जात चिरंजीव क्रिस्टियान केवलम उत्संग चिराग मनोरथो अपि में संपूर्ण जात इतो तावदेव अहोन केवलं गर्विकसः निर्लोभफलं श्यामलं उज्ज्वलेन देवन्तेन कवलितारविन्दकेसरं कषायकटकलहंसनिनाद दीर्घदीर्घेन स्वरेण च रामभद्रम् अनुहरति ननु कठोरः लक्ष्मणः शरीरस्पर्शोऽपि तादृश्य एव वत्सस्य जात प्रेक्षे तावदेव पुण्यं एव वत्सस्य किं न प्रेक्षसे निपूर्णं निस्वरूपं मानवस्य मुखं वत्सस्य वरुवा मुख चंद्रेण सवदेव तत् पश्यत्वं भगवते वाल्मीकि यदि जातं कथव्य कथम् एतावेव जानामि ओ सैनिकाः एष खलु महाराष्ट्रकृष्णेन्द्राज्ञामेव नगे विनाशमाभ्यर्थतुमे आक्रमितव्या इति अये मेघासु रक्षा प्रसंगात उपांगतों में अपि वत्स चंद्रकेतु दृष्टाभिचिति अहे सुदिवसः वत्स लक्ष्मणस्य पुत्रम् आज्ञा प्रयतति आर्यकेतु केशचंद्र केतुना जानासि राम लक्ष्मणो दशरथी एतमेव रामायण कथा महापुरुषः अत्येव ओ सैनिकाः जातं आवाज रिकॉर्ड हो गोबर जन्म मुखा श्री रवि रथ गुण गुंजता मोटिना साधने
सबल शीर्षी चंचत पंच चूड़श्चमुनाम परी शरत सारम कोप्यम वीर पोतः आश्चर्यम मुनिजन शिशुरेकः सर्वतः सैन्यकाय ब्रह्मवीर रघुवंशस्य प्रसिद्धः प्रभु दलित कर कपोल गंध कनकार घोर ज्वलित शर सहस्रः कौतुकम में करोति एष सम्मुख वदात् प्रतिनिप्रत्तो रघुपति शांतं महापुरुष संगदितं निशम्य तद्गौरवात् समुपसंहृत संप्रहारः शांतो लवः प्रणत एव च चंद्रकेतु कल्याणमस्तु सुतसंग वरेण राज्ञः कदितस्तावदे
एतत् पश्यन्तु भगवान लक्ष्मण सभाजनान् पौर्जान् पदान् च संबोधयति। सदैव सूत्रीदेवनायकनिकः सचराचरो भूतग्रामस्य स्वप्रभावेण सन्निधापितः अधिष्ठित अहमार्यणि भगवता वाल्मीकिना स्वकृतिम् अप्सरोभिः प्रयुज्यमानाम् अप्सरोभिः राज्याश्रम तपो मतः एवाभिवर्तते। नाटक प्रस्तुत्यां भो। यदि अहं मनसा वाचा कर्मणा पूर्णरूपेण रामस्य पतिव्रता आर्या अस्मि तर्हि भगवती वसुन्धरे मां तव अंके स्थानं देहि। यदि अहं मनसा वाचा कर्मणा रामं त्यक्त्वा अन्यं पुरुषं नाचिन्तिवती तर्हि भगवती धरणी तव अंके मां स्थानं प्रदायतु। हे भगवती वसुन्धरे मां तव अंके स्थानं देहि। हे भगवती वसुन्धरे अयं नाटकम् एतत्। जगत्पते रामचंद्र नियोजे यथा धर्मं त्वं धर्मचारिणी त्वं प्रियं त्वं धर्मचारिणी। मंगल्यां च मनोहरा च जन्तु मातेव गङ्गेव च तामेतां परिभावयन्त्वभिनये विन्यस्त
रूपाम्बुधा शब्द ब्रह्म विदा तमे परिणता प्राज्ञस्य वाणी विमा नमस्ते द्वाराति सदा संसार नमस्ते द्वाराति सदा संसार नमस्ते द्वाराति सदा संसार नमस्ते द्वाराति सदा संसार नाम कीर्तन नाम रूप नाम कीर्तन नाम रूप नाम कीर्तन नाम रूप नाम बहुत ही सुंदर ये थी भवभूति द्वारा रचित और डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी द्वारा निर्देशित नाटक उत्तर रामचरितम की प्रस्तुति, जिसे राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के नाट्य एवं रंगमंच संकाय के छात्रों ने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। इस 2 दिवसीय अखिल भारतीय भवभूति समारोह में आज की प्रस्तुति के लिए हम आभारी हैं कालिदास संस्कृत एकेडमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद उज्जैन, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर और महाकवि भवभूति शोध एवं शिक्षा समिति ग्वालियर के, जिनके सहयोग से हमने ये नाटक आज आपके सामने प्रस्तुत किया। जैसा कि हमने आपको पूर्व में बताया था कि नाट्य एवं रंगमंच संकाय के विद्यार्थियों द्वारा ये नाटक, ये प्रस्तुति केवल 7 दिन में तैयार की गई है और पहली बार कोई भी त्रुटि हो तो हम सभी क्षमा प्रार्थी हैं। मैं एक बार आपको नाटकीय कलाकारों से आपका परिचय करवाना चाहूंगी। मंच पर सूत्रधार के रूप में थे शांडिल्य गौरव, दो के रूप में थे शिवम सिंह सिसोदिया, संस्कृत भाषा के विशेषज्ञ भी रहे। किरदार में मयंक परासर, लक्ष्मण के किरदार में नरेंद्र सिंह चौहान,
विभाग में लक्ष्य अरोड़ा, अरुंधति देशु गंगवार, राम सीता के पुत्र लव के रूप में थे सुमित आशीर्वाद, और प्रोची के रूप में थे राहुल शाक्य, ऋषि वाल्मीकि रहे रविराज सरल, लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु के रूप में मानवेंद्र सिंह रोशन, कंसा नदी और क्रॉच की भूमिका की गौरव शर्मा ने, वासंती सारांश भारद्वाज, अश्व और रंगपट्टी वाहक अमित कर्णावत, निशांत आर्य, और हमारी कौशल्या है रेणु झवर। किसी भी नाटक की प्रस्तुति के लिए मंच पार्श्व के जो कलाकार होते हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं और मैं उनसे आपका परिचय करवाऊंगी। मंच सज्जा में हमारे साथ थे बालकृष्ण मिश्रा और संतोष मोहन। जहाँ भी मैं मंच पे आ जाए। रूप सज्जा में प्रगति परिहार, वस्त्र सज्जा में रेशु गंगवार और महेंद्र सिंह तोमर। और इस नाटक की जो खूबसूरती थी, इस नाटक का संगीत, इस संगीत मंडली में तबला, ढोलक, ड्रम और तबले के बोल में थे प्रसून भार्गव, हारमोनियम, ढोलक और मटके में थे स्वराज रावत, हमारे गिटार में सौरभ कुमार और संगीत में इनका साथ दिया था सारांश भारद्वाज और विशाल कुमार ने। इस नाटक की प्रकाश परिकल्पना संजय सिंह जादव, इस नाटक के सह निर्देशक संजय अजरिया, इस नाटक के सह निर्देशक रहे राजेंद्र प्रताप सिंह और इस पूरे नाटक की परिकल्पना, संगीत का संयोजन और निर्देशन ये क्या है डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी सर। मैं डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी के अभिनंदन के लिए आमंत्रित करता हूँ। हमारे छात्र कल्याण अधिष्ठाता डॉक्टर केशव सिंह गुर्जर जी को, कालिदास अकादमी से पधारे हुए डॉक्टर अनिल बरोड़ जी को और भगवभूति शोध समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर रामगोपाल जी भावुक को कृपया वो आकर हिमांशु जी का अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं इसके साथ हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुल सचिव जी हमारे पास विराजमान है और शर्मा जी आप कृपया मंच पर आए सर। एक बार जोरदार एक महत्वपूर्ण पात्र जो सबका परिचय करा रहा था वो छूट गई है और वो छूटनी नहीं चाहिए क्योंकि उसका बहुत अहम किरदार है। अल्प समय में सीता की भूमिका में थी रेखा सिसोदिया। मैं इस मंच के माध्यम से बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे माननीय कुलपति संस्कृति सचिव मंत्री शासन श्री पंकज राज सर, अजय शर्मा जी कुल सचिव, श्री डॉक्टर मनीष खेमरिया जी, डॉक्टर विष्णु नारायण तिवारी जी, डॉक्टर केशव सिंह गुर्जर जी अधिष्ठाता जीवाजी विश्वविद्यालय, डॉक्टर प्रतिभा दवे निदेशक कालिदास अकादमी और हमारे भाई साहब अनिल जी जिनका दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी और मैंने तो हाथ खड़े कर दिए थे क्योंकि 31 तारीख तक विश्वविद्यालय में पेपर थे तो मैंने कहा सर संभव नहीं है, ना कर जाएगी। उन्होंने नहीं हमें विश्वास है आप करिए और आपके विश्वास पर हम कितना खड़े उतरे ये तो मालूम नहीं, लेकिन हाँ एक जरूर मालूम चल गया कि हमारे सारे बच्चे ने इतनी मेहनत की और वो 7 दिन में अगर ऐसी संस्कृत बोल सकते हैं तो निश्चित ही संस्कृत के लिए हम तत्पर रहेंगे और संस्कृत के लिए काम करेंगे। आप सभी ने ये अवसर दिया, भगवती
समारोह के इस गरिमामय कार्यक्रम में जो आज नाट्य प्रस्तुति हुई है, हिमांशु जी शुरू से ही ये डर रहे थे, पर मैंने कहा था, मैंने शुरू दिन की परीक्षा ले ली, मैंने कहा था कि आप ये करेंगे, बस आप डरो मत, होगा। और आज जो प्रस्तुति हुई वो अद्भुत हुई है, अद्भुत प्रस्तुति हुई है। मैं सभी कलाकारों के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कालिदास संग्रामी परिवार, जीवाजी विश्वविद्यालय और भगवती शोध शिक्षा समिति की ओर से कि उन्होंने बहुत खूबसूरत प्रस्तुति दी। कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि उच्चारण में कोई कमी है, और अगर थोड़ी बहुत होगी तो वो कोई ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, परंतु मैं सभी का कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और आज इस कार्यक्रम में पधारे सभी सम्मानीय अतिथियों और गणमान्य नागरिक बच्चों, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। आप इसी तरह से हमारा सहयोग करते रहिए। कल भी इस तरह से यह कार्यक्रम है, तो कवि समूह कार्यक्रम है, उसके बाद बच्चों का सम्मान समारोह भी होगा, और जो विद्वान लोग आए हैं देश के सभी क्षेत्रों से, उनका यहाँ पर सम्मान होगा। आज इस अवसर पर हम बहुत अभिभूत हैं कि आज हिमांशु जी के निर्देशन में अच्छा एक प्रस्तुति देखने को मिली है। मैं पुनः उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। राजा मान सिंह संगीत विश्वविद्यालय के कुलसचिव जी, हिमांशु जी जिन्होंने निर्देशन किया है इस मंचन का, और सभी कलाकार यहाँ बैठे हुए हमारे संस्कृत के विद्वान और प्रिय विद्यार्थियों, मैं तहे दिल से जीवाजी विश्वविद्यालय की ओर से राजा मान सिंह विश्वविद्यालय के सभी कलाकारों का, उनके निर्देशक का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे नाटक प्रस्तुत किया, और जैसा बताया गया कि बहुत ही शॉर्ट समय में 7 दिन के अंदर ये तैयार किया। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि 7 दिन के अंदर हमारे बच्चे इतना अच्छा तैयारी कर सकते हैं। मैं थोड़े से पीछे जाना चाहता हूँ इस भभूति समारोह के। जब हम नाटक करते थे यहाँ पे, उसका आयोजन करते थे, तो बड़ी मुश्किल होती थी, बड़ी मुश्किल से कलाकार बनते थे। कृष्णनारायण तिवारी जी के निर्देशन में 1-2 बार यहाँ कार्यक्रम हमने किए, और हॉल भरने के लिए लाले पड़ जाते थे। हमें लगता था कोई देखने आएगा या नहीं आएगा, और कई ऐसे प्रयास भी हुए कि बाहर से भी जो नाटक के कलाकारों को बुलाया गया। लेकिन आज मुझे विश्वास हो गया कि इन बच्चों ने जो प्रस्तुति दी, अब हमें बाहर से तो बुलाना ही नहीं पड़ेगा किसी को। और अब उस दिन का इंतजार है कि पूरे हिंदुस्तान में हमारे राजा मान सिंह विश्वविद्यालय के इन कलाकारों को बुलाया जाएगा। आपके सभी विद्यार्थियों को कुलसचिव महोदय का निश्चित ही पूरा सहयोग रहा होगा, और सभी यहाँ जो लोग दर्शक हैं उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और वो दिन दूर नहीं जब ग्वालियर को के इस विश्वविद्यालय को नाटक के लिए जाना जाएगा, और मैं पहले ही कह चुका हूँ पूरे देश से डिमांड आएगी। और हमारा भभूति समारोह में आप सब लोग, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि 7 दिन में संस्कृत का नाटक, सभी लोग बढ़िया संस्कृत बोल रहे हैं, कोई कहीं अटका नहीं है। तो ये तो बहुत अच्छी भाषा है सर लोग विद्वान लोग बैठे हैं, पूरा देश इसका इंतजार कर रहा है कि इसको पूरे देश में फैले ये भाषा, और हम ये भभूति समारोह इसका एक सूत्रधार बने। मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद सर। भभूति समारोह के अधिकारी एवं यहाँ विराजे हमारे दर्शनार्थी एवं हमारी जो टीम है राजा मान सिंह तोमर की, वो बहुत ही बधाई के पात्र हैं। उन्हें बहुत ही शॉर्ट टाइम में इतनी मेहनत की कि आज उनका नाम रोशन हुआ है, और मैं आशा करता हूँ कि आज यहाँ के स्टार पर पूरे देश में इंटरनेशनल लेवल तक में आपका नाम रोशन हो। क्योंकि मेन बात ये रही कि आप लोगों का जो लैंग्वेज थी वो संस्कृत थी। संस्कृत आज प्रचलन की भाषा कम है, बहुत ही कम लोग जानते हैं, बहुत ही कम लोग इंटरेस्ट लेते हैं, और कम से कम जो मंचन है उसमें आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, और उसका जो डायरेक्शन है बहुत ही बढ़िया रहा है। मैं इसके लिए अपने डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
देखकर मैं तो कई बार भाव विभोर हो गया, मेरे आंसू भी आ गए एक हाथ को सुनकर। तो मुझे लगा कि वाकई 2-3 साल से जो नाटक की विश्वनाथ तिवारी की कर रहे प्रगति पर मतलब एक चरण बढ़ते गए, और आज हम देख रहे हैं कि कितनी ऊंचाई पर इतने कम समय में। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप सबने हम सबको भाव विभोर किया। ये कला, संगीत और संस्कृत का संगम करवाया है जीवाजी विश्वविद्यालय में और कालिदास अकादमी ने। तो ये जीवाजी विश्वविद्यालय और कालिदास अकादमी और संगीत विश्वविद्यालय, ये तीनों ही धन्यवाद के पात्र हैं जो कला, संगीत और संस्कृति कर रहे हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। और ये सब जो मैंने अवसर दिया है हमारे जो छात्र कल्याण का अधिष्ठाता है डॉक्टर केशव सिंह गुर्जर ने, कैसे कैसे संघर्षों के साथ में ये काम संपन्न हो रहा है, ये तो अंदर की बात है। तो सब लोगों का सहयोग बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर आप लोगों ने धैर्यपूर्वक सुना, यहाँ पर